स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नए वीडियो का जो आपका पेपर होने वाला केमिस्ट्री का। तो इस आप यहाँ देते हैं आपका केमिस्ट्री का पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है। तो वही बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला आप दे सकते हैं। आपका मार्क्स 70 का 37 आपका यहाँ पर समान 3 घंटे का है। और यहाँ पर आप दे सकते हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। तो इस आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहाँ दिया गया है, यानी कि इस पूरा पूरा कैसे आपका रियल है और कैसे आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा। साथ ही आप देते हैं जैसा कैसे आपका पेपर आता है वो उसी तरह का दिया गया है, यानी कि इस पूरा पूरा आपका रियल है। तो इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा बात करिए। साथ ही आपका यहाँ पर मैंने सोल्यूशन भी इसका कर लिया, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो इस आप देख सकते हैं आपका केमिस्ट्री का पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है। आपके यहाँ पर दिए गए निर्देश आपका समाप्त 3 घंटे का। तो वही चलिए हम आपके यहाँ केमिस्ट्री पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। तो वही चलिए हम आपके यहाँ इस पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ देखते हैं आपका केमिस्ट्री का से यहाँ पेपर आ चुका। तो यहाँ पर दे देते हैं आपका पहला क्वेश्चन आता है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आता है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी। तो वैसे पूरा यहाँ पर देखिए आपके पूरे पूरी मार्क्स आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 14, 27, 13, 41 के इस तरह से आपको दिया गया है, यानी पेपर। तो पूरा पूरा आपका रियल है, यही पेपर परीक्षा में आएगा। मैं यहाँ पर आपको 100% गारंटी देता हूँ। और यहाँ पर चौथा यहाँ क्वेश्चन आता है किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ का विनिमय करता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, आयन नियम के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो एच आयन देते हैं, ओ एच आयन देते हैं, कोई आयन नहीं देते, दोनों ए और बी। तो इसे आपका दिया गया है, यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं आपके। ये 5 नंबर के हैं, इस पूरे पूरे आपका रियल है। साथ ही आपका यहाँ पर जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ पूरा रियल है। और मैंने इसका जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके मैंने इसका पूरा सोल्यूशन कर लिया है। तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ यहाँ पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो इसमें मैंने आपके यहाँ पर सही करवा दिए। आप देख सकते हैं कि आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दिया है, यानी कि इस पूरा आपका रियल है। चलिए गाइस हमें आपके आपके यहाँ पर दे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके। तो गाइस आपके दूसरा आज क्वेश्चन आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो आप देखते हैं ड्यूटेरियम के खोजकर्ता हैं लुइस यूरे। और आपका बीमा आता है छह धातु तत्वों से संबंधित है, एस ब्लॉक्स हैं और डी ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पर दे देते हैं शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2 में, ठोस N2 में। एक ऐसे आपको दिया है सीमा डी में देख सकते हैं सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एक ऐसे आपका यहाँ डी में क्वेश्चन है। फिर आप ई में देखिए पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर आसमान प्रभावी आसमान इस तरह से आपको दिए हैं ऑप्शन। तो वही वो को आपका यही पेपर अच्छा में आने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात करिएगा, कैसे वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपके पूरे पूरी मार्क्स आने वाले केमिस्ट्री में 70 आपका एक भी नंबर नहीं करने वाला है। तो चलिए आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है सही यूनिट में बनाइए। तो पहले आप देख सकते हैं गीगा आती है, दूसरी एम्पियर, निष्क्रिय गैस मान और का पीएच और हाइड्रोलित। फिर आप इस साइड भी देख लीजिए, दोनों साइड देख लीजिए जिससे आपको यहाँ कोई दिक्कत ना जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पे हिंदी मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम दोनों दिए गए, यानी कि यहाँ पूरा आपका रियल है। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। पूरा पूरा वैसे आपका केमिस्ट्री पेपर आ चुका, जो जो वैसे आपको यहाँ पर 28 तारीख को पेपर होने वाला है। तो कैसे यहाँ पर जो आपका फिजिक्स का पेपर हो गया, तो मैंने आपका फिजिक्स का भी यहाँ पर अपलोड कराया था इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो अगर सब केमिस्ट्री पेपर देख रहे हैं तो इस पूरा पूरा रियल जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के आपको रिव्यू अपलोड कराए जाने वाले हैं सबसे पहले। साथ ही मैं आपको जो केमिस्ट्री पेपर दिखा रहा हूँ पूरा रियल है। आप देख सकते हैं एक साथ बात का मतलब लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम क्षारीय धातु वर्ग 2 में से। और बामा देख सकते हैं कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिक्रमक से क्या अभिप्राय है। और सामा देख लीजिए व्यंजन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक हैं या किस प्रकार के युग कहलाते हैं। और दावा देख लीजिए 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का एंटी का आयतन होता है। और इनमें मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। ये आपके दिए हैं एक शब्द वाक्य में होता है। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पूरे पूरे सही करवा दिए हैं। आप देखते हैं मैंने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए हैं, साथ ही सयोनियाँ करा दी हैं और यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता करा दिए हैं। चलिए कैसा हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो वैसे आपका यहाँ पर आता है पाँचवा क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है जिससे आपके पूरे पूरी मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप करते हैं। अगर कैसा वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके 5-6 क्वेश्चन निकल ही जाएंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर कैसा वीडियो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आंसर कहाँ से लिखेंगे। आप पाँचवा आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त की 2 श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन दे सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुक्त क्वांटम संख्या एवं एन क्वांटम संख्या एल की मान लिखिए। और यहाँ पे यहाँ दे छठवां क्वेश्चन आता है डाई बॉन्ड की संरचना बनाइए। अथवा दे सकते हैं अपरूपता क्या है, कार्बन की प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। आपका यहाँ पर दिया गया 6वां क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का है। आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। और 7वां व्यंजन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी है क्यों। ये भी कैसे आपको 2 नंबर का अथवा दे देते हैं। बोटा से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, क्या ये सभी क्रिया से मीथेन बना सकते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं आपका जो ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो नीचे क्वेश्चन है।
तो वैसे जो सा भी यहाँ से बनता है वो आप कर लेना। लेकिन मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर जो क्वेश्चन है साथ ही जो आपका नीचे क्वेश्चन है अथवा का, मैं आपको दोनों का सोल्यूशन दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पर कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला। साथ ही साथ पेपर पूरे देखिए। 8वां आता रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखिए। अथवा देख सकते हैं, तो अथवा भी देख लीजिए। तो मैंने आपका 6वां क्वेश्चन करा दिया, 7वां करा दिया और 8वां करा दिया। तो फटाक से आप इसकी जो लगाइएगा, पूरा करीब करा रहा हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री का, जो कि आपको यहाँ पर 28 तारीख को पेपर होने वाला, 28 तारीख को। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि आपके पास अभी यहाँ पर एक दिन बचा हुआ है। तो आपको उतने में यहाँ पर पूरा सोल्यूशन ये दिखाऊंगा, तो सोल्यूशन आप पूरा याद कर लेंगे। जहाँ कोई कठिन नहीं आता है आपका यहाँ पर सोल्यूशन। और 9 क्वेश्चन दे सकते हैं आपका पी ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव के दो व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया, और यहाँ पर किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, समीकरण की प्रत्येक संकेतों के नाम लिखिए। एक ऐसे आपका 8वां क्वेश्चन है। और आप 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो आयतन लिखा है इसमें आयनन होना, आयनन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। अथवा दे देते हैं इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। एक ऐसे आपका 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपको ऊपर क्वेश्चन साथ ही क्वेश्चन दोनों देखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं जाए पढ़ने में। और यहाँ पर जौन सा आगे से आपको यहाँ पर छोटा क्वेश्चन लगे, यानी जिसमें कम लिखना हो, वो आपको पहले करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन, आवर्त का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपकी दी गई आवर्त तालिका 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए आपके आवर्त तालिका के अंतर्गत। तो आपको इनके उत्तर लिखना है। साथ ही जौन सा भी स्टूडेंट यहाँ पर आपको यहाँ फेक लग रहा है, तो वैसे वो यहाँ पर वीडियो छोड़ जा सकता है, क्योंकि कोई फेक पे नहीं है, पूरा आपका रियल है। जिससे फेक यहाँ पर फेक लग रहा है, तो वो यहाँ पर वीडियो छोड़ जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर केमिस्ट्री का ये पर दिखा रहा हूँ। फिर चलिए आप देखते तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने युग्म के सूत्र लिखिए। तो लिथियम और ऑक्सीजन, सोडियम एवं क्लोरीन, और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आपको वैसे इनके यहाँ पर आपको इस सूत्र लिखना है। तो आपको लिथियम का लिखना है, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का लिखना है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिखना है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन का लिखना है। तो गाइस देख लीजिए आपको यहाँ पर। चलिए हम आपका पेज पलटा लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, आपका आता है क्वेश्चन, आपको 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया है आपके ABCD इस तरह से आपके दिए हैं क्वेश्चन। साथ ही अथवा देख सकते हैं, निम्नलिखित स्पीसीज को लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जल के स्वतः प्रोटीन का समझते हैं, इसका क्या महत्व है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, कर्तन और वेल्डिंग में प्रामाणिक हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है। एक आपका 13वां है। और 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार करते हैं, समझाइए। और अथवा क्वेश्चन दे सकते हैं, क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, सोडियम पर को जल में घुला जाता है। आपका ये 14वां क्वेश्चन है। तो ये आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ। तो आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जिससे आपके 70 मार्क्स आप लाएंगे केमिस्ट्री में। 15वां आता है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम लिखना है आपको। तो आपको 3 देंगे, आपको 3 नंबर का, तो आपको IUPAC नाम लिखना है, जो इस आपके यहाँ पर आधार परीक्षा में भी पूछे गए थे। अथवा दे देते हैं, एल्केन के प्रथम 4 समझात यौगिक के नाम व सूत्र लिखिए। तो आपको ये यौगिक के प्रथम 4 समझात यहाँ पर यौगिक के नाम व सूत्र लिखना है। तो आपको नाम भी लिखना है और सूत्र भी लिखना तो होगा आपका। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें के निम्न तकनीकी शब्दों के स्पर कीजिए। तो आपने यहाँ पर तकनीकी शब्द दिए गए हैं, तो आपको परिभाषित करना है। निकाय किसे कहते हैं, परिवेश और आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी पर विस्तीर्ण गुण, आपको इन्हें परिभाषित करना है। और देख लीजिए अथवा देख लीजिए। चलिए आपका हम यहाँ पर आपका लास्ट पेज भी देख लेते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर लास्ट पेज हम देखने वाले हैं, अच्छे से देखते जाइए। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपका आता है 7वां क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्व की विशेषता निम्न बिंदु पर लिखिए। और अथवा दे सकते हैं, हीरे एवं ग्रेफाइट की संरचना में अंतर बताइए। और यहाँ पर आप देख लीजिए 18वां आता है, तो 18वां भी देख लीजिए। तो वैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा पेपर करवा दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक के संबंध में 3 निम्न को समझाइए। परिणय प्रवाह, अनुवाद, संकरण, समावता, सजातीय श्रेणी। अथवा देखते हैं, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। सिरका, ग्लूकोज, पॉलीथीन, जहरीली शराब, क्लोरोफॉर्म। तो गाइस मैंने आपका यहाँ जो केमिस्ट्री का पेपर 28 तारीख को होने वाला, मैंने पूरा आपका करवा दिया। दे सकते हैं आपके 18 क्वेश्चन आने हैं, तो वैसे मैंने पूरा आपका करवा दिया। अब गाइस जो आपका यहाँ बचता है सॉल्यूशन, तो गाइस आपके यहाँ पर सॉल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो